हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लाउज़ के कटिंग और लगभग बज रहे हैं 1, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिला है। 2 बजे मेरे बच्चे आ जाएंगे, तो ज़रा सा मुझे टाइम मिला था। तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास 2-3 ब्लाउज़ हैं जिनकी मैं कटिंग कर लूँ और जिनकी मुझे सिलाई करके देना है। 2 ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे 2 ब्लाउज़ बना के रखे हैं और अभी 1-2 ब्लाउज़ और है जिन्हें मुझे बनाना है। तो मैं उसे दिखाती हूँ कि फाइनली 2 ब्लाउज़ हैं जिनको मुझे 2 दिन में तैयार करना है। ये देखो, एक ये है और एक उधर है, मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला। और अभी मैंने निशान लगाया है तो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, मैंने निशान लगा के कंप्लीट कर लिया है और टोटल ब्लाउज़ की लंबाई जो है 15 है और गोल गला ही बनाना है। और यहाँ पे तीरे वाला बेल्ट ब्लाउज़ है जिसको मुझे बना के कटिंग करना है। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है और बाजू 10 इंच लंबी करनी है, जिसमें ये 9 इंच है। तो 2 इंच यहाँ से जो है इसे मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके, मतलब 2-2 इंच एक्स्ट्रा आगे मैं जोड़ूंगी। तो मेरी स्लीव्स की लंबाई जो है वो 10 इंच कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मल ब्लाउज़ में हो जाता है, बट इसकी लंबाई जो है वो 15 करनी है और साइज़ थोड़ा सा हैवी है, मतलब 10 साइज़ है, 40 साइज का सीना है और 40 इधर है, मतलब 10, 11, 12, 2 इंच इधर लेना है। तो 12 इंच टोटल ये कपड़ा है, 12-12 इंच, 24 इंच ये है और इधर लंबाई भी 16 इंच ये है और 17-18 इंच ये है। तो थोड़ा सा ये लंबाई ज़्यादा हो गई है और सीना भी चौड़ा है, इसलिए स्लीव्स जो है वो 10 इंच नहीं आ रही है, 9 इंच आई है, जिनमें 2 इंच मैं यहाँ से जोड़ूंगी, 1 इंच मार्जिन होके। तो हमारा स्लीव्स जो है वो अच्छे से लंबी हो जाएगी और ब्लाउज़ भी काफ़ी लंबा चौड़ा बन के तैयार होगा। तो फाइनल लुक इसका मैं दिखाऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल करूँगी इसकी कटिंग। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग। अब आपको आपकी स्लीव्स 10 इंच लंबी बनवानी हो और लंबाई छोटी पड़ रही हो तो देखो, यहाँ से इसे नाप लो। सॉरी, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे ये 9 इंच है ना, ऐसे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा कपड़े को ऐसे रख के जितनी आपको लंबाई रखनी है, देखो जैसे 10 इंच बनानी है, 1 इंच मार्जिन लेके टोटल 11 इंच हमको बनानी है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये देखो ये हो गई 12 इंच ना। थोड़ा सा हमारा सिलाई में, या अपना जो हम सिलाई में जॉइंट करेंगे उसको ऐसे रखते हुए ऐसे फिर हम नाप लेंगे। और यहाँ पे देखो हमारी लंबाई स्लीव्स की 12 इंच लग रही है, 12 इंच हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए 11 इंच रख के हम अपने स्लीव्स को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। जब यहाँ पे थोड़ा सा जॉइन करेंगे, वो हम अपना मार्जिन रखते हुए फिर लंबाई नापेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे निकाल के अपने स्लीव्स को यहाँ से थोड़ा सा जॉइंट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स से 10 इंच लंबी बन के तैयार हो जाएगी। ये अक्सर हमारे साथ दिक्कत तब आती है जब हमको ब्लाउज़ लंबा चाहिए होता है, लंबाई और ब्लाउज़ का साइज़ हैवी होता है। नहीं तो ये दिक्कत हमें नहीं होती। अगर 32 साइज़ तक या 34 साइज़ तक चेस्ट होता है ना, तो फिर हमें ये दिक्कत नहीं आती। 1 मीटर कपड़े में हमारी स्लीव्स लंबी निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे जैसे सीना ज़्यादा चौड़ा, सीने की चौड़ाई ज़्यादा होती है और ब्लाउज़ ज़्यादा चौड़ा होता है, और स्लीव्स के लिए जब मुझे कपड़ा नहीं मिलता, 8 या 9 इंच मिलता है और मेरे कस्टमर को 10 इंच चाहिए होता है, मतलब स्लीव्स की लंबाई 10-11 इंच, तो फिर मैं ऐसे ही जॉइंट लगा के बना देती हूँ। तो मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। घर के सारे काम निपटाने के बाद मुझे जो टाइम मिला था उसमें मैंने अपने दोनों ब्लाउज़ की कटिंग करके और इसका मतलब कि धागा मैच करके और मतलब सब कुछ अच्छे से, इसका दोनों ब्लाउज़ की कटिंग, फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करके धागा वागा मैच करके मशीन में तेल डाल के कैंची लेस वैस सब एक जगह करके रख दिया था। और उसके बाद 2 बजे तक बच्चे आ गए थे, तो फिर मैंने जाके मतलब रोटी बनाई, बच्चे आए, उन्होंने खाना खाया और फिर 2 बजे से मतलब 3 बजे तो ऐसे ही हो गया हमको। फिर 4 बजे हम बैठे हैं और हमने जो था पिंक वाला ब्लाउज़ पूरा बना के तैयार कर लिया था। तो ऐसे ही जब हमें लगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, उसमें हम अपना कटिंग करके रख लें, सारी चीज़ें इकट्ठा करके
और फिर उसके बाद जो घर का काम हो उसे निपटाने के बाद जब हम बैठेंगे ना तो जल्दी से ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि कटिंग हुई रहती है, धागा वागा सब अच्छे से हम इकट्ठा करके रख लेते हैं अपने पास। जब हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हुई रहती है ना तो फिर हम जल्दी से उसे स्टिचिंग भी कर लेते हैं। तो इसलिए अगर लगे कि हाँ हमें ब्लाउज़ बना के अभी तैयार करना है 1 घंटे आधे घंटे में, तो फिर उसे आप कटिंग करके पहले से अच्छे से रखें और धागा वागा सब मैच करके लेस डोरी हर चीज़। कभी कभी क्या होता है, हम पूरा ब्लाउज़ तैयार करके रख लेते हैं और हमारे पास लेस नहीं होता। जैसे मैं अपना येलो वाला ब्लाउज़ बना रही थी तो मेरे पास लेस नहीं था। ब्लाउज़ के सारे पार्ट तैयार करने के बाद भी मैं उसे जो मतलब उसको जोड़ के तैयार नहीं कर पाई। आधे घंटे 15 मिनट का काम और था जो कि नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे पास लेस नहीं था और बिना लेस लगाए कंधा नहीं जोड़ती मैं, तो इसीलिए वो ब्लाउज़ बन के नहीं तैयार हुआ था। तो फिर मैं लेस ले आई, उसके बाद उसे तैयार किया। तो नहीं तो अगर वो तैयार हो गया होता तो ये दोनों ब्लाउज़ भी मतलब उसके बाद में कटिंग करके सिलाई कर लेती, बट उसकी वजह से इन दोनों को अभी मतलब लेट हुआ। तो यही होता है, जब हमें लगे कि हमें कोई काम जल्दी करना है तो हमें उसको मतलब पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सोचते रहेंगे कि हमें ये काम करना है, जल्दी करना है, जब अगर हम एक साथ ही सारा काम लेके बैठते हैं तो नहीं होता। अभी मैं कटिंग करूँ उसके बाद तुरंत स्टिचिंग करने लगूँ तो काफ़ी टाइम मेरा चला जाएगा और इसमें ना मतलब ऐसे लगता है कि काफ़ी टाइम से हम लगे हैं। और अभी जब मैं इसको कटिंग करके अभी रख दूँगी और स्टिचिंग इसकी मैं खाना वाना बनाने के बाद आके करूँगी तो ये 1 घंटे में लगभग बन के तैयार हो जाएगा। 1 घंटे या 40-45 मिनट में, क्योंकि इसका कपड़ा जो है, जो इसका ब्लाउज़ का कपड़ा है बहुत ही अच्छा है और उसमें बॉर्डर भी चौड़ा है। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हुआ था ये ब्लाउज़, बहुत जल्दी। तो यही होता है, अगर हमें सिलाई में अपनी स्पीड बढ़ानी है तो कुछ काम जो हमें पहले करके रख लेने होते हैं। जैसे कि आप कटिंग करके अच्छे से रख लो, मशीन में ऑयलिंग कर लो, धागा मैच करके रख लो, लेस डोरी इकट्ठा करके रख लो। ये सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, बॉबिन में धागा भर के रख लो। ये स, ये सब काम, सॉरी गाड़ी जा रही है, ये सब काम हमें पहले से करके रखने होते हैं। तो अगर ये सब काम हम पहले से करके रख लें तो हमारी जो सिलाई की स्पीड है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। और अगर ये सब काम हम एक साथ करने लगेंगे तो जो 1 घंटे का काम है वो कम से कम 2 घंटे में बन होके तैयार होगा, क्योंकि पहले कटिंग करो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ढूंढ के इकट्ठा करो, फिर उसके बाद सिलाई करने बैठो, तो काफ़ी टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और अगर हम सोचें कि हमें जल्दी करना है तो हमें ये सब काम अपना पहले, वैसे अगर अगर हम ये कपड़े जो हमें सुबह सिलाई करने होते हैं इन्हें हम रात को कटिंग करके रखें तो वो और बेटर होता है, क्योंकि जब रात में कटिंग करके हम धागा वागा मैच करके रख लेते हैं ना तो सुबह जैसे ही हमें काम से टाइम मिलता है हम अपना काम शुरू कर देते हैं सिलाई का, तो वो जल्दी हो जाता है। अगर मैंने रात को कटिंग करके रखा होता और सुबह मैं लेके बैठी होती, जो 1 घंटे हमें कटिंग करने में, धागा मैच करने में, लेस जोड़ी करने में लगे हैं, इसमें मेरा एक ब्लाउज़ बन के अच्छे से मेरा एक ब्लाउज़ बन जाता आराम से और जल्दी बन के तैयार हो जाता। लेकिन मैंने लापरवाही करी, लापरवाही कह लो या यूँ कह लो कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि सासू माँ के साथ खाना वाना खाने के बाद, साफ़ सफाई रसोई के करने के बाद 1 घंटे उनको टाइम देना पड़ता है आजकल रात में, तो उनके साथ बैठ जाती हूँ। बातें करो, थोड़ी देर हाथ पैर दबाओ, उनसे थोड़ी सी बातें करो, तो उसमें लग जाता है। क्योंकि अभी उनके पास भी ना बैठो तो उनको लगेगा कि हम 4 दिन के लिए आए हैं और इनका तो अपने में ही बिज़ी हैं। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा-सा मतलब मैं रात में कटिंग नहीं कर रही हूँ और उनके पास बैठ जाती हूँ। वैसे जब घर में कोई नहीं रहता, हस्बैंड ड्यूटी रहते हैं, बच्चे अपना आपस में टीवी भी देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तब मैं अपनी कटिंग रात को ही करके रख लेती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि सुबह घर के काम निपटाने के बाद जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है मैं तुरंत ही आके अपना सिलाई मशीन के पास बैठ जाती हूँ और अपनी सिलाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो अगर मुझे 1 डेढ़ घंटे का भी टाइम मिल जाता है तो मैं 2 ब्लाउज़ आराम से बना लेती हूँ। तो ऐसे अगर हम अपने जो हमें काम सुबह जल्दी करने हों, अगर हम उनकी तैयारी रात को ही करके रख लें तो हमें हमारे लिए बहुत आसानी होती है। फिर वो चाहे घर का काम हो, चाहे सिलाई का काम हो। घर के काम में भी कभी-कभी हम जैसे सुबह हमें जल्दी उठना होता है और जल्दी काम करना होता है और हम सोच लें कि ये कुछ काम है जो हम रात को उसको करके रख लें, तो सुबह हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके कपड़े-वपड़े, बैग, जूता, मोजा सब एक जगह अच्छे से करके रख लो, अपने नहाने के कपड़े-वपड़े निकाल के तरीके से रख लो। ये छोटे-छोटे काम जो हम अगर रात को करके रख लें तो सुबह हमें बहुत आसानी मिल हो जाती है। कि ब्लाउज़ की कटिंग करने के बाद मैंने दूसरे में भी निशान लगा लिया था और इसके मेन फैब्रिक पे भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था, बस यहीं तक, और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय।